बिहार को हिला के रख दिया है, जहां साइको किलर ने एनएच पर 30 किलोमीटर की दूरी तक 40 मिनट के अंतराल में गोलियों की तरतराहट से 11 लोगों पर गोलियां दागी। चंदन कुमार एनएच किनारे खड़े थे, जिनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दिए और इस क्रम में उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। बता दें कि ये घटना 5 बजे से 6 बजे के बीच में एनएच 28 और एनएच 31 पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते हुए 4 अपराधियों ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर लगभग 40 मिनटों तक तांडव करते रहे। तो वहीं इस तांडव में लगभग 10 लोगों की हालात गंभीर हो चुकी है, जिनका इलाज चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि एक व्यक्ति जो चंदन कुमार नाम का है, जिनकी मौत इस घटना में हुई है और इस घटना को लेकर पूरा बिहार दहल उठा है, जहां इस घटना को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ये बिहार में पहली घटना है, तो वहीं भारत में भी पहली घटना है। ऐसा साइको किलर अमेरिका में देखा गया था, जहां सड़कों पर गोलियों की बौछार करते हुए लोगों की जानें ली थी। तो वहीं बता दें कि इस प्रकार की घटना बिहार में पहली बार देखने को मिली है। 40 मिनट तक एनएच पर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी में अपराधियों का तांडव रहा है, जहां गोलियों की बरसात हुई है। गोलियों की तरतराहट के साथ लोगों में खौफ डाला गया है और इस प्रकार के खौफ को लेकर के बिहार में काफी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो चुकी है, जहां विपक्ष नीतीश कुमार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और इस सवाल को लेकर के कल बिहार बंदी की गई थी। तो वहीं नीतीश कुमार बता रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये सब जानते हैं। तो राजनीतिक अलग चीज है, लेकिन घटना पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। जहां बेखौफ होकर के अपराधी इस प्रकार से सड़कों पर तांडव करते हो और गोलियों की बौछार करते हो, तो सवाल तो बनता है। हम बात करते हैं लोगों से कि बेगूसराय के मुद्दे पर लोगों की क्या राय है। बेगूसराय में जिस प्रकार से 9 लोगों को घायल किया गया है, जिनकी हालात बहुत नाजुक है, तो वहीं एक व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर हुई है और इस घटना को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हम लेना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध बिहार में हुई है, जो बेगूसराय इसका गवाह स्थल बना।